कोई मर्द का बच्चा है जो इस खतरनाक सांड को हरा सके? मैं हरा सकता हूँ। ये लड़का मैं इस सांड को हरा सकता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तू इस सांड को हरा सकता है। बड़े बड़े पहलवान भाग गए। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ भी दूंगी और तुम्हारे साथ शादी भी करूंगी। चैलेंज स्वीकार है। देखते हैं कितना दम है तुझ में। दिया गया था कि जो भी इस सांड भीम को काबू कर लेगा, सांड भीम को काबू कर लेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो इस बैल के पेट पर सवारी करेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दराज शहरों से नामी गरामी पहलवान यहाँ आ पहुँचे थे। कोई पहाड़ जैसा विशाल शरीर रखता था तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटियों के शोर में पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसने पूरी ताकत आजमाई। मगर सांड ने उसे एक ही झटके में सूखी पत्ती की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। अरे कमर! उसने चालाकी से सींग पकड़ने की कोशिश की, मगर पलक झपकते ही वो भी धूल चाट रहा था। एक के बाद एक कई सुरमा आए, लेकिन नतीजा वही रहा, धूल, दर्द और जिल्लत। धीरे धीरे भीड़ का जोश डर में बदलने लगा था। 14 वर्षीय अर्जुन, उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी सब में था। अर्जुन की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वो गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर अपना पेट भरता था। घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। जहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। दवाइयों की कमी के कारण उनकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के पिता, जो कभी इस इलाके के सबसे माहिर पशु वैद्य माने जाते थे, बरसों पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। मगर जाते जाते वे अपने बेटे को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में अर्जुन घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ देखता था। वे कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद पिघल जाएगा। जानवर को मारकर या डराकर नहीं जीता जाता, उसे प्यार और भरोसे से अपना बनाया जाता है। जब उसे लगेगा कि तुम उसके दोस्त हो, तभी वो तुम्हारी बात मानेगा। उसे वहां आज वही अपनी मां का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 1 करोड़ रुपए नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वो लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरानी हुई, फिर ठहाकों की गूंज उठने लगी। अरे, ये तो कचरा चुनने वाला है, अब ये सांड से लड़ेगा। मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, उस विशालकाय सांड पर। भीड़ में से आवाज आई, मगर अर्जुन ने किसी की न सुनी। वो सीधा आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक जा पहुंचा, जहां गांव के सम्मानित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहां एक आलीशान कुर्सी के आसा था, सफेद वस्त्र में ऐलान उसी ने करवाया था। ये मुकाबला उसी की जिद पर रखा गया था। अर्जुन उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान स्तब्ध हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। ये सांड को हरा देगा। इनाम के लालच में जान देने आया है, पागल। राधिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें अर्जुन के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गईं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुमने इस सांड को काबू कर लिया
तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। राधिका की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी, फिर उसके होंठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। और अगर तुम हार गए तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। भीड़ में शोर फूट पड़ा। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा खुदकुशी करने आया है। उसने आंखें खोली तो वो डरा हुआ लड़का नहीं रहा था, वो अपने पिता की विरासत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। सांड ने सिर्फ आखिरी पल में वो हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली गया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के जोर से अर्जुन जमीन पर लुढ़क गया। उसने खुद को सांड भीम की हर हरकत के साथ सामंजस्य में रखा। मिनट गुजरते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। उसे लड़ाई नहीं की लगे, बस दिशा पानी ले आया। कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। राधिका सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वो माइक्रोफोन के पास आई। आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ एक स्वर चिल्लाई। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। राधिका ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। उसने हांफते हुए जवाब दिया। क्या करते हो और तुम्हारी उम्र क्या है? गांव के बाहर कचरा बीनता हूँ और मेरी उम्र 14 साल है। ये सुनते ही भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा, ये तो नाबालिग है। राधिका का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये नाइंसाफी है, जान इस बच्चे ने खतरे में डाली। अर्जुन के हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज निकला था, उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से राधिका की ओर देखा। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये उसकी मां की जिंदगी का सवाल था। अर्जुन की आवाज में एक दर्द भरी फरियाद थी। मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल शांत हो गया। राधिका सिंह ने अर्जुन को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वो धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो अर्जुन, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बहस शुरू हो गई। वकील, कागजात, कानून, सब बातें होने लगी, मगर अर्जुन के पास वक्त नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी मां से दूर ले जा रहा था। वो और इंतजार न कर सका। वो भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। घायल शरीर, बहता खून, मगर कदम रुके नहीं। वो सीधा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की ओर भागा। उसकी सांसें फूल चुकी थी। अंदर अंधेरे में उसकी मां लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। अर्जुन दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया।
उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। आंसू टपक कर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रंधी हुई आवाज में उसने कहा, माँ उठो, मैं जीत गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बेटा, मुझे पता है तेरे अंदर तेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो। माँ ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर अर्जुन के लिए यह काफी नहीं था। वो रात उसने आंखों में काटी। अगली सुबह उसे संदेश मिला। उसे फिर मैदान में बुलाया गया था। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी मगर गंभीरता ज्यादा। राधिका सिंह खड़ी थी। उसके साथ गांव के सम्मानित लोग भी थे। उसने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, हमने फैसला कर लिया है। अर्जुन की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं, इनाम तुम्हारा ही है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमकी, मगर राधिका ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी मां के इलाज के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की अहमियत बदल गई। वो रकम नहीं, सांसें थी, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज सूरजपुर की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी मां की सांसें हल्की थीं। अर्जुन उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वे कहीं दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर अर्जुन सिहर गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनियां, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। अर्जुन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। घंटे गुजरते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर, ये नम हो गई। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वो मां का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। मां कमजोर थी मगर आंखों में जीवन। एक दिन राधिका सिंह भी आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। उसने अर्जुन के सामने आकर कहा, तुमने केवल उस सांड को ही नहीं हराया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चैलेंज मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राधिका ने नजरें झुका ली। मगर शादी किसी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता। बाकी फैसला वक्त करेगा। राधिका की आंखों में पहली बार नरमी। तो सुबह उसके लिए दुआ करती थी, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना। एक शाम अर्जुन झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था।